Welcome you guys in VConsec training program. Today we are going to discuss about the OSPF area. इसके पहले OSPF का मेरा 2 वीडियो ऑलरेडी मैं रिकॉर्ड किया हूँ, बट ये मेरा थर्ड वीडियो है और जिस पे टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एरिया. OSPF एरिया क्या होता है. यहाँ आप देख रहे हैं OSPF एरिया 0 लिखा हुआ है, बट सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि OSPF एरिया होता क्या है. यह एरिया का डिस्कशन हमने क्यों स्टार्ट किया, इसके पीछे रीज़न ये है गैस. एक नॉन टेक्निकल एग्जांपल से पहले मैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, इसके बाद हम देखते हैं कि OSPF का एरिया क्या कहता है. सो एरिया के अंदर अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में आप देखें तो बहुत सारे स्टेट हैं और उस स्टेट को अलग अलग स्टेट पूरे इंडिया में बना हुआ है. आप दिल्ली देखें, पंजाब देखें, हरियाणा देखें, तो ये सारे बहुत सारे स्टेट बने हुए हैं. अब यहाँ गैस स्टेट क्यों बनाता है, एक कंट्री इंडिया है तो उसके अंदर स्टेट की क्या ज़रूरत है. रीज़न बिहाइंड जो बहुत छोटे छोटे काम हैं या स्टेट लेवल के काम है, अगर स्टेट ना हो तो सब दिल्ली पहुँचेंगे, सेंट्रल पे काम बढ़ जाएगा. तो उसको एक रूट लेवल पे उसको मैनेज करना, छोटे छोटे लेवल का, वहाँ तहसील है, ब्लॉक्स है और ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट बने हुए हैं जिसके जो उनके डे टू डे डेली वर्क है वो वहीं पे सॉर्ट आउट हो जाता है. तो इससे क्या है कि पूरा इंडिया पे अगर देखें तो जो आपका दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया है वहाँ पे सारे लोग को आने की ज़रूरत नहीं है. स्टेट की प्रॉब्लम स्टेट में ही सॉर्ट आउट हो जाता है. राइट. सो गाइस यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर स्टेट का प्रॉब्लम है तो स्टेट में और हर एक स्टेट अपने अपने अकॉर्डिंग से अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है. गाइस यहाँ पे भी है कि अगर आपका बहुत बड़ा नेटवर्क है, अगर नेटवर्क आपका बड़ा है तो उस केस में आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके काम कर सकते हैं. दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं दूँ तो एक क्लास, अगर क्लास 10th है आपके स्कूल के अंदर, क्लास 10th में अगर देखा जाए तो मल्टीपल सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी. ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर एक क्लास के अंदर, क्लास 10th के अंदर अगर 150 स्टूडेंट्स हैं तो 150 स्टूडेंट को एक जगह पढ़ाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा. क्यों? क्योंकि वहाँ पे हर एक का क्वेरी सॉल्व नहीं होगा, ये प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा. तो गाइज इसको करने के लिए, इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करने के लिए अलग अलग सेक्शन बना हुआ है. हर एक सेक्शन में फिर अलग अलग टीचर्स अपॉइंट किए हुए हैं और वो अगर किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है उस क्लास से रिलेटेड उसकी प्रॉब्लम अपने टीचर से पूछ सकता है. अगर आप सोचो कि एक ही क्लास टीचर होता जहाँ पे 150 स्टूडेंट्स हैं तो उस केस में गैस सबकी क्वेरी सॉल्व पॉसिबल नहीं था. तो इसीलिए इजी मैनेजमेंट के लिए, अच्छे से मैनेजमेंट के लिए, प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए आपने क्या किया हुआ है, स्कूल के अंदर एक क्लास का मल्टीपल सेक्शन में कन्वर्ट कर दिया आपने, डिपेंड अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द क्लास. राइट. सो गैस यहाँ पे भी क्या है, अगर बहुत बड़ा आपका नेटवर्क बन रहा है तो छोटे छोटे एरिया में आप डिवाइड कर सकते हैं और उससे आपको क्या होगा, इजी मैनेजमेंट, नेटवर्क की प्रॉब्लम आप इजीली मैनेज कर सकते हैं और इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. बिकॉज ऑफ दैट यहाँ बहुत सारे ग्रुप बना करके जिसको हम एरिया बोलते हैं. क्या बेनिफिट है, क्यों हम एरिया बना रहे हैं, उसका क्या अलग अलग बेनिफिट मिलेगा वो यहाँ पे दिखलाया गया है. कहता है कि विन कन्फिगरिंग OSPF विद मल्टीपल एरिया देन मस्ट बी एन एरिया 0 एंड दैट कंसीडर द बैकबोन एन एरिया का. यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, बैकबोन एरिया और एरिया 0, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि अगर आप ऐसा काम करते हैं कि आपका बड़ा नेटवर्क है जिसमें आपने बहुत सारे एरिया बना रखे हैं, छोटे छोटे एरिया बना रखे हैं, तो उस केस में आपको कहता है कि एक एरिया 0 मस्ट भी पहले आपको क्रिएट करना है. राइट. आप दूसरे केस में कह सकते हैं कि आपका अगर कोई ऑफिस है तो पहला ऑफिस अगर आप खोलते हैं और बहुत सारे ऑफिसेस आपके हो गए तो एक हेड ऑफिस होता है और हेड ऑफिस के नीचे आप ब्रांच ऑफिस खोलते हैं. तो सेम गाइज यहाँ पे आप ये मान के कर सकते हैं कि जो एरिया 0 आपका एक हेड ऑफिस हो गया, जैसे कंट्री में आपका दिल्ली कैपिटल हो गया जहाँ पे सारे मिनिस्टर, सारे कोर्ट्स यहाँ बैठे हुए हैं. बट यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है गैस कि छोटे छोटे स्टेट है जो सेंट्रल को रिपोर्ट करते हैं. तो आप ये कह सकते हैं एरिया 0 आपका बनाना जरूरी है, जिसको हम बैकबोन एरिया भी बोलते हैं. अगर इस डायग्राम को मैं देखूं तो यहाँ पे एरिया 0 है, आप इसको बैकबोन एरिया भी बोल सकते हैं, बैकबोन एरिया. राइट. सो गाइस इसको बैकबोन एरिया बोलते हैं और बाकी सबको एक नॉर्मल एरिया के रूप में हम जानते हैं. यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दे रहा है, ऑल राउटर्स इन द सेम एरिया शेयर द कॉमन एरिया आईडी. यहाँ पे गैस अगर सपोज कर लो कि अगर कोई पंजाब का रहने वाला है तो सब वो पंजाबी कहलाएंगे, जो हरियाणा है सब हरियाणवी कहलाएंगे. उसी टाइप से गैस सो अपना एक कॉमन एरिया आईडी हर एक का है. अगर यहाँ एरिया 1 है तो सब एरिया 1 के कहलाएंगे, अगर यहाँ पे एरिया 2 है तो सब एरिया 2 के कहलाएंगे, अगर ये एरिया 0 है तो यहाँ जितने राउटर है वो एरिया 0 के कहलाएंगे. सो दे विल शेयर द कॉमन एरिया आईडी.
यहाँ पे कहता है राउटर कैन बी मेंबर ऑफ मोर देन वन एरिया एट ए टाइम, ओनली कंडीशन इज वन इंटरफेस मस्ट बी इन एरिया 0। सो गाइस यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एक एरिया यहाँ बना है, सो इस कंडीशन में आप देख रहे हो कि ये राउटर यहाँ मल्टीपल राउटर हो सकते हैं इस एरिया के अंदर। अभी आप एक राउटर दिखलाया हुआ है, मल्टीपल राउटर हो सकते हैं, बट गाइस यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर दूसरा एरिया बनेगा तो इस एरिया 0 का एक जो राउटर होगा उसका एक इंटरफेस इधर एरिया 0 में होगा और बाकी इंटरफेस इसके अलग अलग एरिया में हो सकते हैं। तो यहाँ ये कहना चाह रहा है कि अगर आप दूसरा एरिया बनाओगे तो आप यहाँ से एक दूसरा एरिया नहीं बना सकते, ये एरिया नहीं बनेगा। आपका एरिया बनाने की कंडीशन क्या है कि आप एरिया बनाएंगे तो यहाँ एक राउटर होना चाहिए जिसका एक इंटरफेस एरिया 0 में होना चाहिए, फिर यहाँ पे एरिया बना सकते हैं। आप यहाँ पे इस राउटर के साथ एक और इंटरफेस जोड़ के एक अलग एरिया बना सकते हैं, इस इंटरफेस के साथ एक और इधर जोड़ कर एक और बना सकते हैं, बट इस राउटर से अलग एरिया नहीं बना सकते, ये एरिया नहीं बनेगा, राइट। सो उसके कंडीशन में आपको बोलता है कि राउटर कैन बी मेंबर ऑफ मोर देन वन एरिया, एक राउटर दो एरिया में एक से ज़्यादा एरिया में हो सकता है। जैसे इस राउटर को आप देखें तो एक इस एरिया में भी है, इस एरिया में भी है। अगर एक और एरिया बनाता हूँ और यहाँ से कनेक्ट करता हूँ तो एक और एरिया इधर हो गया, एक और एरिया हो गया। सो मल्टीपल एरिया में एक राउटर रह सकते हैं, बट कंडीशन क्या है कि उसका एक इंटरफेस एरिया 0 में होना जरूरी है। All of the router within the same area have the same topology table। एक यहाँ दो टाइप का चीज़ होता है गैस, एक होता है राउटिंग टेबल जिसको ऑलरेडी मैंने पिछले सेशन में डिस्कस कर चुका है, और एक होता है आपका टोपोलॉजी टेबल। एक राउटिंग टेबल और दूसरा टोपोलॉजी टेबल। टोपोलॉजी टेबल और राउटिंग टेबल में डिफरेंस ये आपसे पूछा जाता है जब इंटरव्यू आपसे इंटरव्यू ले रहा होता है। गैस राउटिंग टेबल के मतलब होता है बेस्ट पाथ, टोपोलॉजी टेबल का मतलब होता है ऑल रूट्स। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, बेस्ट पाथ और ऑल रूट्स। जैसे आप अपने घर से कहीं भी जाते हो तो आपके पास एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन, आप अपने फ्रेंड के घर जा रहे हैं, अपने घर से आप फ्रेंड के घर जा रहे हो, तो उस फ्रेंड के घर जाने के लिए मल्टीपल वे हो सकते हैं जिसके थ्रू आप जा सकते हैं। आप मेट्रो से जा सकते हो, रोड से जा सकते हैं, टैक्सी से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं। बट गाइस यहाँ इंपॉर्टेंट है कि कोई एक चूज करोगे ना आप, तो अगर आपने यहाँ चूज कर लिया एक कि मैं अपने गाड़ी से जाऊँगा तो बाकी रूट का किसी काम का नहीं है, राइट। क्योंकि आपने चूज कर लिया कि मैं अपने कार से जाऊँगा तो एक रूट कार से लेते हुए आप सीधे उसके घर चले जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड राउटिंग टेबल, कि बहुत सारे मीडिया थे आपके पास, आप मेट्रो से जा सकते थे, टैक्सी से जा सकते थे, बस से जा सकते थे, बट आपने चूज कर लिया कि आप अपने कार से जाएंगे। तो अल्टीमेटली दिस इज कॉल्ड रूट डिसाइड कर लिया कि मैं किस रूट से कार से होते हुए जाऊँगा। टोपोलॉजी टेबल का मतलब है जितने भी रूट है वो सारे आपको पता है कि आप बस से भी जा सकते हैं, मेट्रो से भी जा सकते हैं, या मल्टीपल वे है जाने का, दैट इज कॉल्ड टोपोलॉजी टेबल। सो यहाँ पे गैस, यहाँ पे आपको क्या कहना चाह रहा है, यहाँ कहना चाह रहा है ऑल राउटर्स विद इन द सेम एरिया। अगर इस एरिया की बात करें तो इनके टोपोलॉजी टेबल सबको पता होता है कि कौन कहाँ कैसे जा सकता है, राइट। यहाँ के टोपोलॉजी टेबल सबके पास सेम होंगे, बट राउटिंग टेबल जो होगा, अगर इस यहाँ से यहाँ जाएगा तो इनके पास एक राउटिंग टेबल होगा कि इस एरिया से इस एरिया में कैसे जाते हैं। सो डिफरेंस बिटवीन टोपोलॉजी टेबल और राउटिंग टेबल मतलब ऑल रूट, एंड टोपोलॉजी टेबल राउटिंग टेबल मतलब बेस रूट, एंड टोपोलॉजी टेबल मतलब ऑल रूट्स। सो गैस आप डेली इसको यूज़ करते हैं कि जब आप घर से कहीं भी जाते हैं तो आपके मल्टीपल वेज होते हैं, बट किसी एक वे को चूज करके आप जाते हो, दैट इज कॉल्ड राउटिंग टेबल, राइट। सो गैस यहाँ पे ये अबाउट एरिया 0 के लिए था। नेक्स्ट गैस अगर हम आते हैं कि अगर सिंगल एरिया रहेगा तो क्या रहेगा। अगर मान लीजिए आपने मल्टीपल एरिया पे बात किया, बट अगर मैं सिंगल एरिया की बात करूँ तो क्या क्या यहाँ प्रॉब्लम आ सकता है, जिसके ऊपर अभी हम डिस्कस करेंगे। कहते हैं ईच राउटर रिकैलकुलेट्स डेटाबेस एवरी टाइम देयर इज टोपोलॉजी चेंज। कहता है अगर यहाँ कहीं भी टोपोलॉजी चेंज होगा तो सब अपने रिकैलकुलेशन करते हैं, मतलब दोबारा से टोपोलॉजी टेबल, राउटिंग टेबल सब दोबारा से सेट करते हैं। ये ऐसा क्यों होता है, रीजन बिहाइंड, अगर ये राउटर यहाँ अप हुआ, डाउन हुआ, अगर ये राउटर यहाँ से चला गया तो इन्फॉर्मेशन इस सबको देगा। अल्टीमेटली सब अपना राउटिंग टेबल चेंज करेंगे, यार जो रूट था नहीं है तो सबको चेंज करना पड़ेगा। सो सिंगल रूट में क्या है, अगर सिंगल एरिया में आप डिवाइड कर दिया, आपने डिसाइड किया कि मुझे मल्टीपल एरिया नहीं बनाना है, मेरा 1000 राउटर हो, लाख राउटर हो, जितना भी राउटर हो सब एक एरिया में रहेंगे, तो उस केस में क्या होगा कि आपका ये प्रॉब्लम हो सकता है कि जब जब आप राउटर में कुछ चेंज करोगे तब पूरा रिकैलकुलेशन आपको दोबारा से ये राउटिंग टेबल, टोपोलॉजी टेबल दोबारा से कैलकुलेट करेगा। एवरी टाइम लिंक गोज अप डाउन, LSA
type 1 packet is advertised through all of the routers in the same area to recalculate the shortest path first, SPF tree. गैस यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप इसी बात करते हैं कि अगर ऐसे में लिंक गोज और अप डाउन होता है तो यहाँ पे LSA टाइप 1 हर एक बार फ्लो करता है। जब भी लिंक में कोई प्रॉब्लम होगा तो हर एक बार LSA 1 फ्लो करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जब थोड़ा सा भी कुछ काम हो रहा है, लिंक अप डाउन हो रहा है, तो हमेशा LSA 1 फ्लो करेगा। अभी LSA 1 के ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे कि LSA होता क्या है। दिस इज कॉल्ड लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट। इसका सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा बिकॉज ये टॉपिक एक काफ़ी क्रिटिकल टॉपिक है, राइट गैस। बट अभी आप ये अंडरस्टैंड करो कि अगर यहाँ पे कहीं भी चेंज आता है, ये लिंक अप डाउन हो रहा है, उस केस में LSA 1 फ्लड करेगा। और LSA 1 फ्लड करने का मतलब है ब्रॉडकास्ट पैकेट जाएगा। ब्रॉडकास्ट पैकेट का मतलब है कि आपका नेटवर्क डिस्टर्ब होगा। ईच राउटर मस्ट होल्ड द एंटायर लिंक स्टेट डेटाबेस दैट रिप्रेजेंट द टोपोलॉजी ऑफ द एंटायर नेटवर्क। कहता है कि हर एक राउटर को एक बड़ा सा टोपोलॉजी टेबल बना के रखना पड़ेगा और हर एक बार एक दूसरे को अपडेट भी करना पड़ेगा। दैट विल द बल्कि कम्युनिकेशन। द इंक्रीज इज CPU, ये क्या करेगा, CPU का ओवरलोड इंक्रीज कर देगा CPU का, और CPU पे ओवरलोड होगा बिकॉज एवरी टाइम एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा यहाँ ट्रेवल करेगा सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए। द लार्ज नेटवर्क सिंगल एरिया OSPF प्रेजेंट सम सीरियस परफॉर्मेंस चैलेंज। क्या करते हैं, सिंगल एरिया में आपने सारे राउटर को रख दिया तो एक बहुत बड़ा परफॉर्मेंस चैलेंज होगा। आप ये समझ सकते हैं कि आपके 10th के क्लास में, आपके 12th के क्लास में आपके 100 स्टूडेंट हैं, 100 स्टूडेंट को आपने एक ही क्लास में बैठा दिया, तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। सबकी क्वेरी सॉल्व नहीं हो पाएगा और अल्टीमेटली उन बिना क्वेरी सॉल्व करवाए उनको जाना पड़ेगा। सो गैस, ये सीरियस परफॉर्मेंस चैलेंज हो सकता है अगर आप सारे राउटर को एक सिंगल एरिया में रख दिया तो। गैस, यहाँ पे आता है कि आपको मल्टी एरिया रखने का बेनिफिट क्या है। सो मल्टी एरिया रखने, अगर आपने मल्टी एरिया में रखा है तो इसका बेनिफिट क्या है कि टोपोलॉजी चेंज इन वन एरिया वोंट बी ग्लोबल OSPF रिकैलकुलेशन फॉर SPF। आप ये कर लो कि अगर सेक्शन A के स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो सेक्शन B उससे डिस्टर्ब नहीं होगा। जैसे आपके क्लास में उसी टाइप से अगर यहाँ एरिया में प्रॉब्लम है तो सिर्फ इसी एरिया में रिकैलकुलेशन होगा, इस एरिया इफेक्ट नहीं होगा। दैट इज द बेनिफिट ऑफ आप अलग अलग एरिया बनाते हैं तो। रिड्यूसिंग द प्रोसेस ओवरहेड, इससे क्या है कि आपका प्रोसेस का जो है, आपका CPU का जो ओवरहेड है, प्रोसेसर का जो ओवरहेड है वो आपका कम हो जाता है। वो इस पे एरिया कैन बी फ्रॉम 0 to 10⁻32। यहाँ पे एक बहुत बड़ा एरिया बना सकते हैं। 10⁻32 बोल रहा है। एज रॉटन कैन बी समराइज्ड, यहाँ पे एक समरी रूट के बारे में डिस्कस करना चाह रहा है। एज रूट्स कैन बी समराइज एट एरिया बाउंड्री। यहाँ पे क्या कहता है, जैसे ही एरिया बाउंड्री, इस एरिया का रूट यहाँ पे समराइज रूट में आएगा तो राउटिंग टेबल आपका छोटा हो जाएगा, टोपोलॉजी टेबल छोटा हो जाएगा। सो ये सारे बेनिफिट आपका यहाँ पे मल्टी एरिया OSPF बनाते हैं तो पहले हमने देखा कि सिंगल एरिया OSPF बनाते हैं तो क्या प्रॉब्लम है, और यहाँ अगर मल्टी एरिया OSPF बनाते हैं तो क्या बेनिफिट है, राइट गैस। अब एक दूसरा चीज़ यहाँ मैं डिस्कस करना चाहूँगा जिसका डिटेल डिस्कशन और भी हम आगे डिस्कस करेंगे, जो कि ABR है। दो राउटर को जोड़ने वाले, दो एरिया को जोड़ने वाले को हम ABR बोलते हैं। ये राउटर जो है ABR राउटर कहलाएगा, क्योंकि ये दो एरिया को जोड़ रहा है, राइट। दैट इज कॉल्ड एरिया बॉर्डर राउटर। इट मस्ट बी हैव एटलीस्ट वन ऑफ देयर इंटरफेस कनेक्टेड टू एरिया 0। जो ABR रहेगा वो दो एरिया को जोड़ने वाले को एक एरिया 0 में रहेगा। जो पिछले स्लाइड्स के अंदर भी मैंने आपको बोला कि दो एरिया को जोड़ने वाला राउटर का एक इंटरफेस एरिया 0 में होना मस्ट है। दैट इज द ABR का एक इंटरफेस एरिया 0 में होना जरूरी है, जो यहाँ पे कहना चाह रहा है। एरिया बॉर्डर राउटर का जो राउटर दो एरिया को जोड़ेगा उसको हम ABR कहते हैं, दैट इज एरिया बॉर्डर राउटर। सेकेंड बोलता है एन ABR इज अ राउटर दैट में कंटेन मोर देन वन OSPF एरिया। कहता है कि जो ABR है उसके दो एरिया से ज़्यादा एरिया भी हो सकते हैं, मोर देन 1-2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया यहाँ एक इंटरफेस है तो एक एरिया यहाँ भी बना लो आप, यहाँ भी मल्टीपल राउटर्स आपके कनेक्ट हो सकते हैं और ये एरिया से जुड़ा रहेगा। इन फॉरवर्ड राउटिंग इंफॉर्मेशन मोर देन वन एरिया टू अदर एरिया, it forward routing information
फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया। इसका काम ये होता है कि इधर के राउटिंग इन्फॉर्मेशन इस एरिया को भेजना और इधर के राउटिंग इन्फॉर्मेशन को इस एरिया, मीन्स एरिया 0 की राउटिंग इन्फॉर्मेशन एरिया 1 में भेजना, एरिया 1 की राउटिंग इन्फॉर्मेशन एरिया 0 में भेजना। ABR रिप्रेजेंट्स LSA, सॉरी, एरिया सेपरेट्स द LSA फ्लडिंग जोन। कहता है एरिया ABR जो है LSA फ्लडिंग जोन, यहाँ पे LSA 1, आपको मैंने क्या बोला, अगर सिंगल एरिया रहेगा तो LSA फ्लड करेगा, और LSA फ्लड करेगा, फ्लड का इन द सेंस ब्रॉडकास्ट होगा वो, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका CPU का ओवरहेड बढ़ेगा, और ब्रॉडकास्ट का मतलब ही होता है अननेसेसरी ट्रैफिक क्रिएट करना। सो गाइस यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर ABR आप क्रिएट करते हैं तो LSA फ्लडिंग आपका रुक जाएगा। जो LSA 1 हमेशा फ्लो करता है, अगर एक ही एरिया रहेगा तो बहुत सारे LSA 1 फ्लो करेंगे, तो वो आपका एक एरिया 1 का LSA एरिया 0 का LSA 1 ABR के एरिया 2 के अंदर नहीं आएगा, और एरिया 1 का LSA एरिया 0 में नहीं जाएगा, तो अननेसेसरी ट्रैफिक क्रिएट नहीं होगा। वो एक टाइप से ब्रॉडकास्ट है, और ब्रॉडकास्ट क्या करता है, अननेसेसरी ट्रैफिक क्रिएट करता है, जो आपके नेटवर्क के लिए ठीक नहीं है। रिमेंबर, राउटर कैन प्ले मोर देन वन रोल सच एज बैकबोन राउटर, ABR एंड ASBR। गाइस ASBR के बारे में बाद में लर्न करेंगे। अभी आपने बैकबोन देख लिया कि बैकबोन एरिया 0 को हम बैकबोन बोलते हैं, दो एरिया को जोड़ने वाले को हम ABR बोलते हैं, और ABR का यहाँ छोटा सा एक काम हमने लिखा हुआ है जिसको आप पढ़ सकते हैं कि ABR मेन वर्क ये हुआ कि LSA फ्लडिंग को दूसरे एरिया में नहीं जाने देता, राइट। सो गैस अभी मैं ABR तक, नेक्स्ट स्लाइड में मैं ASBR पे फोकस करूंगा कि ASBR होता क्या है, बिकॉज ये छोटे छोटे स्लाइड में बना रहा हूँ, तो नेक्स्ट टॉपिक में मैं OSPF का और भी टॉपिक डिस्कस करेंगे। आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि OSPF के हमारे बहुत सारे वीडियो बनेंगे, राइट। आई बिलीव दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।